हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ सॉरी मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हादसे की जो कि केरला के अंदर हुआ। लेकिन ये हादसा केरला के अंदर भले ही हुआ, बट इस तरह के हादसे जो हैं आते रहते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं कई बार खुद ना इंसाफी के शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह का ये मामला है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो आपको स्क्रीन पर इमेज नजर आ रही है ये इमेज, ये एक फीमेल एडवोकेट है जिनकी उम्र है 26 साल की। ये एक सीनियर एडवोकेट के साथ एक ऑफिस में काम करती थी और वो जो सीनियर एडवोकेट थे वो काफी ज्यादा ब्रूटल थे और उन्होंने उनको मार मार कर उनका ऐसा हाल कर दिया कि पहले उनको थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारने के बाद जब वो नीचे गिर गई तो फिर जो मॉप स्टिक होती है एक स्टिक उठाई और उससे उनको मारा गया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। अल्टीमेटली उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो इस मामले की काफी ज्यादा आलोचना हुई कि इस तरह से कैसे ट्रीट किया जाता है। देखिए, जनरली भी कहा जाता है कि जो सीनियर लॉयर्स हैं वो जूनियर्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। अब ये बात हमेशा हर सीनियर एडवोकेट के लिए ठीक नहीं है। कुछ सीनियर एडवोकेट्स बहुत ज्यादा ग्रेसफुल और बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एडवोकेसी इज अ प्रोफेशन ऑफ नोबल मैन, ऐसा बोला जाता है। और ये प्रोफेशन जो है वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए है, सोसाइटी को जस्टिस दिलाने में हेल्प करने के लिए है। लेकिन इसके अंदर भी, इस प्रोफेशन में भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हु ब्रिंग डिसग्रेस टू द प्रोफेशन, हु आर एक्चुअली शेमलेस पीपल। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टा और टेलीग्राम की डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टा निशा_लांबा 07 है एंड टेलीग्राम पर है निशा_लांबा 1511। राइट, चलिए। जो ये स्टोरी है ये वंचियूर कोर्ट की है, जहां पर इस फीमेल को, ये फीमेल 26 साल के हैं, इनके सीनियर एडवोकेट 48 साल के हैं। इन फीमेल का नाम है शामली और जो एडवोकेट है उनका नाम है बेलिन दास। और इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, किसी छोटे इंटरनल मैटर को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गया था। उस आर्ग्यूमेंट पे वो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने इनको इतना मार दिया, जितना मैंने आपको बताया कि पहले इनको मारा गया, फिर गिराया गया और फिर ये बेहोश हो गई थी। फिर ये हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुई और जब ये एडमिट हुई तो वहां पर पता चला कि एटलीस्ट जो मेडिकल रिपोर्ट आई कि उनकी आंखें बच गई हैं, आईज में कोई ऐसा लॉस ऑफ विजन नहीं है, उसके अलावा कोई फ्रैक्चर वगैरह भी नहीं आया है लकीली। तो बस स्वेलिंग है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेन है और डॉक्टर ने पेन किलर खाने से मना कर दिया था क्योंकि ये जो लेडी हैं ये मदर फीड, ये अभी बेबी को फीड कर रही हैं, तो शी इज अ फीडिंग मदर, तो इस वजह से पेन किलर्स लेने के लिए इनको मना कर दिया गया है। तो ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट में आया था। ठीक है, अब जब ये न्यूज सामने आई, ये न्यूज वायरल हुई तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में संज्ञान लिया और उस बार काउंसिल ने इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया। सो मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मामले का और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की हैं। लेकिन किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्राइब्यूनल में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जुडिशियल प्लेटफॉर्म में अभी अपीयर नहीं हो सकते हैं इनके ऊपर। इनको सस्पेंड कर दिया गया है और ये सस्पेंशन तब तक रहेगा जब तक वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती हैं। इसमें स्टेट्स यूथ कमीशन ने भी कंप्लेन रजिस्टर की है और वुमेन कमीशन ने भी कंप्लेन रजिस्टर की है। और इस महिला का कहना है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनका कहना है कि जब मैंने बताया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है, मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ है, तो उस दौरान कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे बार काउंसिल के जिन्होंने उनकी साइड ली और जिन्होंने उनके अरेस्ट को होने से रोका। वो चाहती थी कि वो अरेस्ट हो जाए। मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ ना, इंसिडेंट होने के 2 घंटे तक वो वहां पर प्रेजेंट थे अपने ऑफिस में, तो इमीडिएटली वो भागे नहीं थे। लेकिन जब पुलिस में मामला लॉन्च किया गया और जब पुलिस के द्वारा इनकी अरेस्ट करवाया जा सकता था, उस टाइम पर उनको लोगों ने शह दे दी, उनको मदद कर दी और इस वजह से वो भाग गए। अब वो भाग चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए सो दैट उनको अरेस्ट ना होना पड़े। तो अभी ये सिचुएशन है इस केस के अंदर। अब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इस मामले में बेल मिल जाएगी, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा संगीन अपराध ये नहीं है। लेकिन ये इस तरह का अपराध है जो कि इस पूरे एडवोकेसी के प्रोफेशन के ऊपर एक धब्बा है।
तो बार काउंसिल ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीरियसली इसको लिया है और कहा है कि अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, मतलब ये जो एलिगेशंस हैं उनके खिलाफ प्रूव हो जाती हैं, तो हम इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि ये व्यक्ति कभी भी कोर्ट में पेश ना हो, कभी भी ये कोर्ट में प्रैक्टिस ना कर सके और इनका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाए। इसमें एफआईआर भी फाइल हुई और एफआईआर के अंदर चार्जेस उनके खिलाफ लगे हैं सेक्शन 74 के बीएनएस, जिसमें आप क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हैं महिला के खिलाफ विद द इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी। एंड दूसरा सेक्शन इसमें लगा है सेक्शन 126 सबसेक्शन 2 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, और तीसरा इसमें सेक्शन लगा है 115 सबसेक्शन 2 फॉर कॉजिंग हर्ट। तो ये प्रोविजंस यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कमीशन इसमें पुलिस कमिश्नर ने भी, जो सिटी में पुलिस कमिश्नर है, उनका भी कहना है इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और इस मामले में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अपराधी को सजा दिलवाई जाएगी। तो महिला को पूरी मदद देने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है और महिला भी अपनी तरफ से पूरी अटल हैं और खड़ी हैं अपने लिए। उनका कहना है कि मैं इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इस प्रोफेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ और इस वजह से ये जो प्रोफेशन है इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आई भी है तो भी मैं ये मेक श्योर करूँगी कि ये जो इंसान है ही नेवर प्रैक्टिसेस इन एनी ऑफ द कोर्ट्स। तो वो भी अपनी तरफ से अटल हैं। और उसके अलावा उनका कहना था कि ये तो इंसिडेंट जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, लेकिन इससे पहले भी छोटे कुछ इस तरह के मामले हुए हैं पहले। तो पहले भी कुछ ऐसे इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने इसको फायर कर दिया था एक बार गुस्से में आकर, और फिर अगले ही दिन उसको बुला लिया कि तुम वापस ऑफिस आ जाओ। पहले भी इस तरह से फाइल्स वगैरह उसको फेंक चुके हैं। तो हम ये जो सीनियर्स की जूनियर्स के टूवर्ड्स ब्रुटैलिटी है उसके बारे में बात करते हैं कि जूनियर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है लिटिगेशन की फील्ड के अंदर सस्टेन करना। ये अगर हम बात करें रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट भी जो जूनियर्स हैं जब ज्वाइन करते हैं इस अनपेड काम करते हैं, वो फ्री में काम करते हैं। मतलब कुछ लोग सोचते होंगे कि लॉयर्स हैं तो कितना कमा रहे होंगे, बट अनपेड काम कर रहे हैं, 5-5 साल तक अनपेड काम कर रहे हैं, जिसमें उनका एक्चुअली खर्चा ही लग रहा होता है, खुद से उनकी पॉकेट में कुछ आ नहीं रहा होता है, बल्कि आने जाने का जो उनके स्टाइपेंड भी उनको नहीं मिलता है एट टाइम्स। और जो सीनियर लॉयर्स हैं वो उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको काम सिखाया जा रहा है। तो ये जो शुरू का फेज है स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए, वो फेज बहुत डिफिकल्ट होता है लॉयर्स के लिए। और ऐसे में अगर कुछ सीनियर एडवोकेट्स इस तरह की ब्रुटैलिटी दिखाएंगे, और जो कि दिखाते हैं, ये इसमें फिजिकल असॉल्ट हो गया, हाथापाई हो गई, तो चीजें इस तरह से सामने आ रही हैं, बट उन चीजों का क्या जो दब जाती हैं। वर्बली असॉल्ट किया जाता है, वर्बली कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, कई बार इस तरह का मेंटल प्रेशर बनाया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो वहां वो जो चीजें हैं वो अनएस्केप रह जाती हैं। तो इस टाइम पर बहुत जरूरत है कि जूनियर लॉयर्स, स्पेशली वो लॉयर जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, एक उम्मीद के साथ आते हैं कोर्ट के अंदर कि काम करेंगे, काम सीखेंगे, मतलब एक बबल बर्स्ट होता है उनका जब एलएलबी करते हैं, अपना लॉ की डिग्री लेते हैं, तो उस टाइम पर वो एक आइवरी वर्ल्ड में होते हैं जहां पर वो सीख रहे हैं कि क्या होता है लॉ, किस तरह से जस्टिस दिया जाता है, किस तरह से जस्टिस के लिए लड़ा जाता है। तो जब वो लॉ के नुआंसेस सीखते हैं और उसके बाद जब वो प्रैक्टिस में आते हैं, तब वो एक अलग ही दुनिया देखते हैं। जो उन्होंने अपने ख्वाबों में दुनिया बुनी होती है, वो उनकी दुनिया टूट चुकी होती है। उनको रियलाइज होता है कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड इन द लॉ। जिस कानून के लिए, जिस जस्टिस के लिए हम इतनी पढ़ाई करते हैं, लोगों को मदद दिलाने के लिए हम पूरा मेहनत करते हैं, और फिर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर तो सस्टेन करना ही मुश्किल है। सस्टेन भी वही करेगा जो इन ब्रुटैलिटीज को फेस करके चुपचाप सहन कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सम पॉलिसीज आर टू बी मेड। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ही कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। एटलीस्ट ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा एक नई चीज की शुरुआत होनी चाहिए। इस तरह के हादसे अमूमन होते रहते हैं, ये पहला हादसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा मार दिया, तो इस वजह से ये चीज सामने आ गई। वरना इस तरह के केसेस भी आते हैं जहां पर फीमेल एडवोकेट्स मेल एडवोकेट्स के साथ काम कर रही हैं और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह किया जाता है। तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। और चलो फीमेल और मेल वाली बात छोड़ो, मेल टू मेल एडवोकेट्स भी बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी की जाती है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो ये अपने आप में एक हरासमेंट है, अपने आप में एक मेंटल टॉर्चर है। तो मतलब इनिशियली जब आप लिटिगेशन की फील्ड में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, आपको काम सीखना भी है,
आपको सस्टेन करना है, आपको पैसा नहीं पे किया जा रहा है, आप अंडर पेड है, या तो दिया ही नहीं जाता है, या दिया जाता है तो बहुत ही कम दिया जाता है। जितनी मेहनत कराई जाती है उससे बहुत 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 कम पैसा दिया जाता है, और काफी लंबे समय तक आपको उसी में सस्टेन करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि जूनियर एडवोकेट्स स्टार्टिंग में ही डिस्करेज हो जाते हैं इस प्रोफेशन से। तो जो फ्रेशर्स हैं स्पेशली, और स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, उनके लिए पॉलिसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस किस तरह की पॉलिसी लेकर आई जा सकती है, क्या क्या चीजें इंश्योर की जा सकती हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस तरह के मामलों में। मतलब पर्टिकुलर केसेस में ऑब्वियसली एलिगेशन जब प्रूव हो जाती है तब तो स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंडक्ट हुई है, अब इसके अंदर प्रूव किया जाएगा, अगर प्रूव हो गया मामला तो फिर उसके बाद सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब सस्पेंड तो इनको कर ही दिया, इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा कि वो अब प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। ये तो वो है जब मामला हो गया, बट प्रिवेंट करने के लिए क्या हो सकता है, क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, अब आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेकर सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हर स्टेट में आने वाले मेजर माइनर लॉज तो कराए ही जाते हैं, लेकिन हर अलग अलग स्टेट में स्पेशल लॉज भी पूछे जाते हैं, आपके लोकल लॉज भी पूछे जाते हैं। तो उनके लिए आपको अलग से बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बैच में अलग अलग स्टेट्स के लोकल लॉज भी कराए जाएंगे। तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लोकल लॉज और स्पेशल लॉज, जिन भी स्टेट्स के आप एग्जाम देना चाहते हैं उनकी क्लासेस आप लगा सकते हैं, उसमें भी मतलब आपके पास एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल रहा है ना। दूसरी चीज, आपके साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बैच खरीद लिया तो एक बैच में जो एजुकेटर है उसी से पढ़ना पड़ेगा, आपको कंप्लीट फ्री एक्सेस मिलता है। मतलब आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप कोर्स खरीदो, कोर्स खरीदने के बाद अलग अलग बैचेस होंगे, उनमें सभी में जो जुडिशरी का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है वो करवाया जाता है, बट अलग अलग एजुकेटर्स हैं, तो जिस एजुकेटर का जो अप्रोच आपको अच्छा लगता है आप उनकी क्लास लगा सकते हैं। आपको एक्सेस सभी बैचेस का मिलेगा, चाहे वो पहले से आपके आने से पहले लॉन्च हो चुके हों, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं, आपके आने के बाद जो बैचेस लॉन्च होंगे उनकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं। और आज एक अच्छा दिन है इस कोर्स को खरीदने का, क्योंकि आज आपको सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं बल्कि डिस्काउंट के साथ कुछ गारंटी भी मिल रही है। पहले तो डिस्काउंट बताती हूँ और फिर बताती हूँ क्या गारंटी मिल रही है। देखो, अनअकैडमी जुडिशरी का जो सब्सक्रिप्शन, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एक ही जगह पे कराया जाता है, उसमें आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो गया, ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 28,500 रुपए का 2 साल के लिए। लेकिन अगर इसी सब्सक्रिप्शन को आप 3 साल के लिए खरीदना चाहोगे तो ये आपको मिल जाएगा 34,999 का। लेकिन इसी सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप बुक्स लेना चाहोगे तो 2 साल के लिए आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 2 साल का 36,500 का। और अगर इसी को आप 3 साल के लिए विद बुक्स लेना चाहोगे तो वो आपका हो जाएगा 43,000 का। तो मतलब ड्यूरेशन और बुक्स के अकॉर्डिंग आपके प्राइसेस वेरी करते हैं। जो मिनिमम प्राइस है वो है 28,000 का, 28,500 2 साल के लिए। अब इसमें आपको गारंटी क्या दी जा रही है, आपको ये गारंटी दी जा रही है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो कि 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर देता है जुडिशरी एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी के लिए। उस केस में अगर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन होने वाला है एक्सपायर, तो वहां पर आपको पूरे 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो 2 साल का आपने खरीदा प्लस 3 साल का हमने आपको दिया, ठीक है, 3 साल का अगर आपने खरीदा तो प्लस 3 इयर्स हमने आपको दिया। तो इस तरह से हम आपको अश्योर कर रहे हैं, बट ये जो गारंटी है ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से इन एलिजिबल हो जाते हैं और आज की डेट में आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो प्लस 3 इयर्स की ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। लेकिन आपको ये जो बेनिफिट है ये उठाने के लिए एक कोड चाहिए होगा, ये है निशा लांबा। निशा लांबा रेफरल कोड का इस्तेमाल आप करके ये बेनिफिट उठा सकते हैं। बीच में कोई स्पेस आपको नहीं देना है, मेरा पूरा नाम है और उसको आपको कैपिटल में टाइप करना है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक और सब्सक्रिप्शन है जो कि प्लस और आइकॉनिक के अलावा अनअकैडमी ने लॉन्च की है आप ही के लिए। तो प्लस और आइकॉनिक के दोनों फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं जो मैंने आपको अब तक बताया। इसमें आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलती हैं जो कि आपकी नॉन अकेडमिक नीड्स का ध्यान रखती हैं। जैसे आपको करियर गाइडेंस चाहिए, कंप्लीट करियर गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको काउंसलिंग चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, बेसिकली कोई आपको मेंटोर कर रहे थ्रू आउट योर जर्नी, तो आपके फेवरेट एजुकेटर को आप चूज कर सकते हैं, वो आपको मेंटोर करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कि आपके इस तरह के सेशंस हों कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, आपको आंसर कैसे लिखने हैं, आपके स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशंस हों, तो वो सारी की सारी नीड्स को केटर करते हुए ये एक नई सब्सक्रिप्शन लॉन्च की गई है, आइकॉनिक प्रो, राइट। और आरंभ बैच लॉन्च किया जा चुका है, इसकी क्लासेस चल रही हैं, मैं इसमें पॉक्सो करवा रही हूँ। अगर आपको मेरी पॉक्सो की क्लासेस लगानी है तो आप इस बैच की क्लासेस लगा सकते हैं। इसमें पॉक्सो मेरा 11 बजे सुबह चलता है, राइट। चलिए,